वेलकम बैक। और इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से हम जो हमारा इंटरफेस है विजुअल स्टूडियो के अंदर रिएक्ट का उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने व्यू के ऊपर जाकर एक्सप्लोरर पे जाना है और आपको यहाँ पर जो आपके फोल्डर्स हैं वो नज़र आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका जो काम है अभी किसी और फाइल से नहीं है, आपने सिर्फ सोर्स के अंदर जो अभी काम करेंगे वो आपका app.js और index.js के अंदर है। सो हम अगर स्टार्ट करें app.js को समझने की कोशिश करते हैं तो अब एकदम से इसका कोड देखेंगे। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लूँ। ओके, आप देखेंगे कि इसने कुछ लोगो की फ़ाइल एसवीजी फाइल लोगों की इंपोर्ट कराई हुई है, एक app.css की फ़ाइल इंपोर्ट कराई हुई है और इसके अंदर जो आपका फंक्शन है ऐप का वो कुछ रिटर्न कर रहा है। ठीक है, सो वो क्या रिटर्न कर रहा है, वो आपको ये वाली div जिसका नाम है ऐप वो रिटर्न कर रहा है और लास्ट में इसने लिखा हुआ है कि एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐप, यानी बाय डिफ़ॉल्ट आपका ऐप का फंक्शन जो है वो रिटर्न होगा जब भी आपका ये कॉल किया जाएगा। अच्छा, रिटर्न के बीच में जो भी लॉजिक लिखी हुई है अभी हम उसको इग्नोर कर रहे हैं, हम सिर्फ एक बेसिक सेंटेक्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका फंक्शन ऐप है, ठीक है, उसके अंदर हम कुछ उसको रिटर्न करके दे रहे हैं और वो आपका एक सिंगल डिव है। ठीक है, वो एक ही आपका रिटर्न होना चाहिए। उसको लिखने के मुख्तलिफ तरीके हैं, अभी हम आगे फर्दर उसको भी डिस्कस करते हैं। index.js के अंदर अब आप जब जाते हैं तो वहाँ पर आप देखेंगे कि आपने अपनी ऐप को इंपोर्ट कराया हुआ है और सबसे पहला काम रिएक्ट जो है, आपने एक चीज़ समझनी है कि रिएक्ट जो है वो वर्चुअल डॉम क्रिएट करता है आपका, और जब उसमें कुछ अपडेट होती है वो अपने वर्चुअल डॉम के अंदर करता है। और ओवरऑल यहाँ पर सबसे पहले वो क्या कर रहा है, आपका एक रूट एलिमेंट है, ठीक है, तो वो कह रहा है कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट, जिस एलिमेंट की आईडी रूट है, ठीक है, अपने रिएक्ट के डॉम के अंदर वो क्रिएट कर लो। ठीक है, रिएक्ट का जो वर्चुअल डॉम है उसके अंदर वो क्या करेगा, जो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी रूट एलिमेंट है उसको क्रिएट कर लेगा और रेंडर कर लेगा उसको, आपकी जो यहाँ पर पीछे ऐप थी उसको। ठीक है, आप यहाँ पर एक तरह से आप समझें कि कैपिटल में app.js जो लिखा हुआ है ये आपका एक तरह का कंपोनेंट ही है। ठीक है, और यहाँ पर कंपोनेंट क्या होता है उसको हम आगे फर्दर अभी पढ़ेंगे, बट आप समझें कि आपने यहाँ पर उस ऐप जो भी यहाँ पर क्रिएट की है उसको इधर रूट एलिमेंट में डाल दिया है। ठीक है, यानी एक सिंपल लफ्ज़ में हम कहें तो जो हमारा एक्चुअल जो डॉम के अंदर रूट एलिमेंट था वर्चुअल डॉम के अंदर भी आपने क्रिएट कर दिया, उसको रेंडर करा दिया और उसके अंदर जो आपका रूट एलिमेंट है उसके अंदर क्या डाला है, जो यहाँ से इस ऐप से रिटर्न हो रही है चीज़। ठीक है, ये वाली डिव जो रिटर्न हो रही है जिसका नाम भी क्लास नेम भी ऐप है। ठीक है, और अब हम थोड़ा सा टर्मिनल पे जाके इसको रन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पर एक्चुअली ये पहले से ही चल रही है, मुझे थोड़ा सा मैं यहाँ पर अपने पास इंटरनेट एक्सप्लोरर खोल लेती हूँ ताकि इंटरफेस आपके साथ साथ नज़र आती है। ओके, मैंने यहाँ सेटअप कर लिया है ताकि आपको थोड़ा सा जो मुश्किल आती है स्टार्ट करते हुए ना हो। आपने सिंपली क्या लिखना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा ये स्टार्टेड है क्योंकि उसमें भी अच्छा खासा टाइम लिखना है। आपने सिर्फ लिखना है npm start। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट कि जो आपकी ऐप है वो क्या रिटर्न करेगी, मैं यहाँ एक्सप्लोरर खोल लेती हूँ, यहाँ पर आप जाएंगे app.js के अंदर। ठीक है, तो app.js मेरी यहाँ पर भी खुली हुई है, डेवलपर टूल को बंद कर लेते हैं अभी हम। आई गेस अब हमारा जो एरिया है वो काफ़ी विजिबल हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास इस तरीके से एक इमेज लोड हुआ है, उसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है और लिंक लिखे हुए हैं। ये सब कुछ कहाँ से आ रहा है, ये आपका जो आपको मैंने अभी बताया था, ये जो ऐप का आपका कंपोनेंट है, मेन कंपोनेंट, ये आपका कुछ रिटर्न कर रहा है। ये क्या रिटर्न कर रहा है इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जो बेसिक आपकी चीज़ है वो आपको पता होनी चाहिए कि जावास्क्रिप्ट क्या होती है, HTML क्या होती है और CSS क्या होती है रिएक्ट को समझने के लिए। तो आप लोगों को ये वाला सिंटेक्स लग रहा होगा, ये हमने HTML में लिखा हुआ है।
तो हम हाँ भी कह सकते हैं मोस्टली 90% ये आपका HTML ही होता है, बट ये एक नई किस्म की आप समझो जावास्क्रिप्ट है। इसके अंदर रिएक्ट के अंदर आपकी जो है वो जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशन जो है जावास्क्रिप्ट XML टाइप फॉर्मेट इस्तेमाल होता है, तो आपकी ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट ही है, ठीक है। HTML की तरह दिख रही है। अगर आपने इसमें इस HTML के अंदर आपने जावास्क्रिप्ट लिखनी है तो वो आप किस तरह से लिखेंगे, आप इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे। अभी आपको शायद समझ ना आ रही हो, बट मैं आपको थोड़ा सा कोड समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो आपको बेसिक समझ आ जाना चाहिए। यहाँ एक आपकी हेडर क्लास है, उसके अंदर आपने डाला है एक इमेज और उसकी सोर्स जो है वो आपने लोगो दी है। लोगो आप देखिए ऊपर से हम इंपोर्ट करवा रहे थे इमेज अपना, ठीक है। वो उसने उसकी सोर्स यानी इमेज की जो यहाँ ये जो गोल सा इमेज है ये SVG इमेज इसकी टाइप है और ये वहाँ लोगो वहाँ से लोड हो रहा है, ठीक है। आप लोगो आपने इसकी क्लास दे दी ऑल्ट लोगो, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखा हुआ है जिसके अंदर लिखा हुआ है एडिट कोड सोर्स स्लैश ऐप डॉट JS, ठीक है, ये आपका कोड है। एंड सेव टू रीलोड, ये आपके यहाँ पे आपको पैराग्राफ सारा आपका दिख रहा है। नेक्स्ट आपके पास एक हाइपरलिंक बना हुआ है जिसमें रिएक्ट का पेज लिखा हुआ है, टारगेट यानी अंडरस्कोर ब्लैंक यानी न्यू पेज पे आपका खुलेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपने उसको बता दिया है कि आपका जो टेक्स्ट है वो क्या आना चाहिए। अभी हम रिलेशंस को छोड़ देते हैं कि यहाँ पर लर्न रिएक्ट आना चाहिए, हम बेसिक पे फोकस करते हैं। तो अगर मैं ये यहाँ से लिंक ही हटा दूँ, ठीक है, और NP स्टार्ट करते हैं, वो आपको अपने लोकल होस्ट पे कर रहा है। अब आप देखेंगे जो आपका लोकल होस्ट दिख रहा है, आप अपने अगर सेम वाईफाई पे हैं तो इसने आपको 2 पाथ दिए हैं, ठीक है, आपके नेटवर्क का, वो लोकल है नेटवर्क का। इस नेटवर्क पाथ से आप अपने वाईफाई सेम वाईफाई से अपने फ़ोन पे भी खोल सकते हैं अपने आप को और आप उसको चेक कर सकते हैं आपके फ़ोन पे कैसी दिख रही है। तो अब मैं एक काम करूँगी, यहाँ से ये जो मेरे पास JSX जो है इसमें से मैंने अपना हाइपरलिंक हटा दिया है। अब मैं इसको सेव करूँगी, ठीक है, उसको कंपाइल कर रहा है, कंपाइल सक्सेसफुल हो गया और यहाँ से आप देखेंगे वो हट गया। फिर एक मैं नई चीज़ करती हूँ कि यहाँ से मैं यहाँ से पैराग्राफ भी हटा देती हूँ। उपसी, ये तो बिल्कुल सिर्फ एक इमेज रह गया। अगर यहाँ लोगो हटा देती हूँ तो मुझे एरर देना चाहिए क्योंकि जो इमेज है उसका पाथ उसको नहीं मिल रहा, इसलिए आपने यहाँ उसको सोर्स में लोगो दिया हुआ है। अब फॉर एग्जांपल लोगो को रहने देते हैं और मैं यहाँ आपसे कहती हूँ कि मेरा अपना मैं फॉर एग्जांपल हेडिंग 1 में, ठीक है, मैं लिखती हूँ फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल बनाते हैं जावास्क्रिप्ट का नेम, ठीक है, कोर्स नेम। अब इसको क्या पता ये तो एग्जिस्ट नहीं करता, वो एरर देगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर अपना एक एग्जांपल कांस्टेंट बना देते हैं या लेट, चलो ठीक है, कोर्स नेम इज इक्वल टू वेब, ओके। अब इसको चलना चाहिए या नहीं, वो आपको आपकी कैसे एरर आ रहा है, वेब उसने यहाँ पर आपको लिख दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर वो आपको कुछ कह रहा है अननोन वर्ड स्ट्रिंग, ठीक है। अब इसको कंपाइल करने के बाद तो इसको नहीं कहना चाहिए, खैर आपका वेब आपको यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। इसी तरह मैं एक से ज़्यादा भी फ्रॉम मैंने एक बना लिया है, ठीक है। इसको भी मैं अपनी हेडिंग 1 पे शो करवाना चाहती हूँ, तो मैं क्या लिखूंगी, फ्रो। तो इसको शो हो जाना चाहिए, क्या अभी शो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने कंपाइल नहीं किया, ठीक है। अब इसको लेट को भी हम कांस्टेंट रखेंगे, ओके सॉरी। अब आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक सिंपली ये सारी जिस तरह आप नॉर्मल HTML लिखते हैं वैसे लिखी है, बट मैंने अपनी HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट भी इंक्लूड करा ली है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने उसको क्या नाम दिया है, कोर्स नेम, और यहाँ एक इसको जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल था और कांस्टेंट था फ्रो, ठीक है। और यहाँ पर
मैंने ऊपर इंपोर्ट करा लिया था लोगो, उसको भी जावास्क्रिप्ट के थ्रू यहाँ पर सोर्स के टैग के अंदर डाल दिया है, तो काफ़ी आसान हो गया है। बट यहाँ अगर मैं कोशिश करती हूँ फॉर एग्जांपल एक और डिव बनाने की, डिव डॉट डिव डॉट फॉर एग्जांपल माई, ठीक है। अब वो कहता है, सॉरी, इस पर एक काम करना पड़ेगा हमें, मैं उस पर जाती हूँ और फिर आपको वहीं पर डायरेक्टली दिखाती हूँ। यहाँ पर मेरा शॉर्ट हैंड लिखने का एक आसान सा तरीका है कि मैं वहाँ लिखती अगर div डॉट क्लास तो मेरा ऑटोमेटिकली वो उसको कन्वर्ट कर देता। तो उसके लिए यहाँ मैं एमिट पे जाऊँगी, सेटिंग्स पे जाके आप एमिट पे जाएंगे और आप उसको कहते हैं कि जब जावास्क्रिप्ट हो तो वो जावास्क्रिप्ट रिएक्ट है, कुछ नहीं यहाँ पे लिखा हुआ, इसको हम सेट कर देते हैं कि यहाँ सेटिंग्स पे जाकर आप यहाँ सर्च पे एमिट लिख लेंगे तो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब हम वापस जाते हैं, लेट्स नाउ ट्राई, वो क्यों नहीं हो रहा था, डिव डॉट, इसने मुझे ऑटोमेटिकली ये लिख दिया है, ठीक है। ये इसका शॉर्ट हैंड है, आपकी कोडिंग स्पीड इससे काफ़ी अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ पर 2 डिव दे रही हूँ तो मुझे एरर दे रहा है, और इस डिव को मैं अगर उस डिव के अंदर ही रख देती हूँ तो ही इज़ ओके। तो बेसिकली जो आपका रिटर्न है वो आपका एक ही रिटर्न होगा, रूट एलिमेंट, ठीक है। तो आपने उसको किस तरीके से कवर करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 2 डिव्स लिखना चाह रही हूँ इस तरीके से, यहाँ पर मैंने अपना रूट स्टार्ट किया, यहाँ पर उसको ख़त्म कर दिया, तो जो वो रिटर्न कर रहा है वो बेसिकली आपके पास एक ही रिटर्न कर रहा है ऑब्जेक्ट, ठीक है, एलिमेंट, ठीक है। अब इसके बाद हम इसके नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, कंपोनेंट्स कैसे बनते हैं और उसमें प्रॉप्स क्या होते हैं, स्टेट्स क्या होती हैं, उसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर पे जाएंगे।